न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस को। तमिलनाडु में मंत्री बयान पर मचा बवाल। अखिलेश यादव ने बताया फूलन देवी का संघर्ष। धर्मांतरण को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। तमिलनाडु में मंत्री बयान पर मचा बवाल। तमिलनाडु के वन मंत्री के पोनमुड़ी का बीते दिनों एक आपत्तिजनक बयान सामने आया था, जिसमें पोनमुड़ी ने हिंदू तिलक पर कमेंट किया है। पोनमुड़ी का यह बयान वायरल हो रहा है। इसके चलते उनकी पार्टी DMK ने उन्हें उप महासचिव पद से हटा दिया। पोनमुड़ी ने सभा से पहले हाथ के इशारे से तिलक के बारे में बताया, फिर शैव तिलक की वजह से लेटी स्थिति का इशारा किया। टिप्पणी के बाद मंत्री और मंच पर मौजूद लोग हंसने लगे। अब इस मामले पर राज्यपाल RN रवि ने कहा कि ये शर्मनाक है। तमिलनाडु के उपराज्यपाल RN रवि ने शनिवार को सत्तारूढ़ पार्टी के एक नेता की तरफ से अभद्र और अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल की आलोचना की और इसे अस्वीकार्य बताया। राज्यपाल ने तमिलनाडु के वन मंत्री के पोनमुड़ी की ओर से की गई हाल के टिप्पणियों का जिक्र किया, जिसकी सभी राजनीतिक दलों ने आलोचना की है। रवि ने कहा कि हमने हाल ही में सत्तारूढ़ सरकार में उच्च पद पर बैठे एक व्यक्ति को महिलाओं के प्रति सबसे अभद्र, अपमानजनक और उपहासपूर्ण भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुना है। यह व्यवहार अस्वीकार्य और शर्मनाक है। तमिलनाडु के वन मंत्री के पोनमुड़ी का बीते दिनों एक आपत्तिजनक बयान सामने आया था, जिसमें पोनमुड़ी ने हिंदू तिलक पर कमेंट किया है। पोनमुड़ी का यह बयान वायरल हो रहा है। इसके चलते उनकी पार्टी DMK ने उन्हें उप महासचिव पद से हटा दिया। पोनमुड़ी ने सभा से पहले हाथ के इशारे से तिलक के बारे में बताया, फिर शैव तिलक की वजह से लेटी स्थिति का इशारा किया। टिप्पणी के बाद मंत्री और मंच पर मौजूद लोग हंसने लगे। अब इस मामले पर राज्यपाल RN रवि ने कहा कि ये शर्मनाक है। तमिलनाडु के उपराज्यपाल RN रवि ने शनिवार को सत्तारूढ़ पार्टी के एक नेता की तरफ से अभद्र और अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल की आलोचना की और इसे अस्वीकार्य बताया। राज्यपाल ने तमिलनाडु के वन मंत्री के पोनमुड़ी की ओर से की गई हाल के टिप्पणियों का जिक्र किया, जिसकी सभी राजनीतिक दलों ने आलोचना की है। रवि ने कहा कि हमने हाल ही में सत्तारूढ़ सरकार में उच्च पद पर बैठे एक व्यक्ति को महिलाओं के प्रति सबसे अभद्र, अपमानजनक और उपहासपूर्ण भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुना है। यह व्यवहार अस्वीकार्य और शर्मनाक है। तमिलनाडु के वन मंत्री के पोनमुड़ी का बीते दिनों एक आपत्तिजनक बयान सामने आया था, जिसमें पोनमुड़ी ने हिंदू तिलक पर कमेंट किया है। पोनमुड़ी का यह बयान वायरल हो रहा है। इसके चलते उनकी पार्टी DMK ने उन्हें उप महासचिव पद से हटा दिया। पोनमुड़ी ने सभा से पहले हाथ के इशारे से तिलक के बारे में बताया, फिर शैव तिलक की वजह से लेटी स्थिति का इशारा किया। टिप्पणी के बाद मंत्री और मंच पर मौजूद लोग हंसने लगे। अब इस मामले पर राज्यपाल RN रवि ने कहा कि ये शर्मनाक है। तमिलनाडु के उपराज्यपाल RN रवि ने शनिवार को सत्तारूढ़ पार्टी के एक नेता की तरफ से अभद्र और अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल की आलोचना की और इसे अस्वीकार्य बताया। राज्यपाल ने तमिलनाडु के वन मंत्री के पोनमुड़ी की ओर से की गई हाल के टिप्पणियों का जिक्र किया, जिसकी सभी राजनीतिक दलों ने आलोचना की है। रवि ने कहा कि हमने हाल ही में सत्तारूढ़ सरकार में उच्च पद पर बैठे एक व्यक्ति को महिलाओं के प्रति सबसे अभद्र, अपमानजनक और उपहासपूर्ण भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुना है। यह व्यवहार अस्वीकार्य और शर्मनाक है। अगली खबर, अखिलेश यादव ने बताया फूलन देवी का संघर्ष। उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव साल 2027 में होने, लेकिन इससे पहले ही यहाँ का सियासी पारा हाई है। बीजेपी और सपा के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। इस बीच यूपी की सियासत में एक बार फिर फूलन देवी का नाम चर्चा में आ गया। चर्चा में आने की वजह अखिलेश यादव का बयान है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि फूलन देवी का भी एक अलग इतिहास है। शायद धरती पर दुनिया के इतिहास में इतनी प्रताड़ना, इतना अपमान किसी महिला का हुआ होगा। जो व्यवहार अपमान हुआ था, उसको सम्मान में बदलने के लिए नेताजी और समाजवादी पार्टी ने उन्हें लोकसभा में पहुंचाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव साल 2027 में होने, लेकिन इससे पहले ही यहाँ का सियासी पारा हाई है। बीजेपी और सपा के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। इस बीच यूपी की सियासत में एक बार फिर फूलन देवी का नाम चर्चा में आ गया। चर्चा में आने की वजह अखिलेश यादव का बयान है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि फूलन देवी का भी एक अलग इतिहास है। शायद धरती पर दुनिया के इतिहास में इतनी प्रताड़ना, इतना अपमान किसी महिला का हुआ होगा। जो व्यवहार अपमान हुआ था उसको सम्मान में बदलने के लिए नेता जो समाजवादी पार्टी ने उन्हें लोकसभा में पहुंचाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव साल 2027 में होने, लेकिन इससे पहले ही यहाँ का सियासी पारा हाई। बीजेपी और सपा के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। इस बीच यूपी की सियासत में एक बार फिर फूलन देवी का नाम चर्चा में आ गया। चर्चा में आने की वजह अखिलेश यादव का बयान है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि फूलन देवी का भी एक अलग इतिहास है। शायद धरती पर दुनिया के इतिहास में इतनी प्रताड़ना, इतना अपमान किसी महिला का हुआ होगा। जो व्यवहार अपमान हुआ था उसको सम्मान में बदलने के लिए नेता जो समाजवादी पार्टी ने उन्हें लोकसभा में पहुंचाने का काम किया। फूलन देवी का भी एक अलग इतिहास है और शायद धरती पर दुनिया के इतिहास में इतनी प्रताड़ना, इतना अन्याय, इतना अपमान किसी महिला का नहीं हुआ होगा जो फूलन देवी का एक समय पर हुआ है। इतिहास अलग अलग तरीके से लिखा गया। मुझे याद है कि फिल्म बनाने वाले जिन्होंने फूलन देवी फिल्म बनाई थी, जो फिल्म बनाई थी बैंडिट क्वीन, एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। वो हमें एक हवाई जहाज में टकरा गए थे। उस समय हमारे साथ हमारे अंकल भी थे। वो एक लंबी यात्रा थी। उन्होंने उस फिल्म के बारे में जिक्र किया और पूछा कि ये बताओ, जब फिल्म अंत हो रही है, बात खत्म हो रही है, तो आपने नेताजी और समाजवादियों का नाम क्यों नहीं लिखा? जिन लोगों ने फिल्म देखी होगी, अगर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, तमाम प्लेटफॉर्म हैं, और आखिरी में यही आता है कि एक पिछड़ी जाति की सरकार आई, उसने फूलन देवी पर मुकदमे वापस लिए, और न केवल मुकदमे वापस लिए बल्कि छुड़वाया। और हमें खुशी इस बात की कि नेताजी ने उनके साथ जो व्यवहार हुआ, जो अपमान हुआ था, उसको सम्मान बदलने के लिए नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में पहुंचाने का काम किया। अगली खबर, धर्मांतरण को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। संघ प्रमुख मोहन भागवत शनिवार को वलसाड जिले के श्री भावेश्वर महादेव मंदिर के रजत जयंती समारोह में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने देश में चल रहे धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर बात की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी में लालच और प्रलोभन का सामना करना पड़ सकता है और ये चीजें लोगों को उनके धर्म से दूर कर सकती है, लेकिन धर्म ही सभी को खुशी की ओर ले जा सकता है। भागवत ने वलसाड जिले के बारूमल स्थित सदगुरु धाम में श्री भावेश्वर महादेव मंदिर के रजत जयंती समारोह में भाग लेते हुए कहा कि लोगों को लालच या भय के प्रभाव में आकर अपना धर्म किसी भी हालत में नहीं बदलना चाहिए। संघ प्रमुख ने कहा कि हम एकजुट होना चाहते हैं और एकजुट होना चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन हमें खुद को बचाना होगा क्योंकि आज भी ऐसे ताकतें हैं जो चाहती हैं कि हम बदल जाएं। संघ प्रमुख मोहन भागवत शनिवार को वलसाड जिले के श्री भावेश्वर महादेव मंदिर के रजत जयंती समारोह में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने देश में चल रहे धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर बात की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी में लालच और प्रलोभन का सामना करना पड़ सकता है और ये चीजें लोगों को उनके धर्म से दूर कर सकती है, लेकिन धर्म ही सभी को खुशी की ओर ले जा सकता है। भागवत ने वलसाड जिले के बारूमल स्थित सदगुरु धाम में श्री भावेश्वर महादेव मंदिर के रजत जयंती समारोह में भाग लेते हुए कहा कि लोगों को लालच या भय के प्रभाव में आकर अपना धर्म किसी भी हालत में नहीं बदलना चाहिए। संघ प्रमुख ने कहा कि हम एकजुट होना चाहते हैं और एकजुट होना चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन हमें खुद को बचाना होगा क्योंकि आज भी ऐसे ताकतें हैं जो चाहती हैं कि हम बदल जाएं। संघ प्रमुख मोहन भागवत शनिवार को वलसाड जिले के श्री भावेश्वर महादेव मंदिर के रजत जयंती समारोह में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने देश में चल रहे धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर बात की।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी में लालच और प्रलोभन का सामना करना पड़ सकता है और ये चीजें लोगों को उनके धर्म से दूर कर सकती है, लेकिन धर्म ही सभी को खुशी की ओर ले जा सकता है। भागवत ने वलसाड़ जिले के बारूमल स्थित सदगुरु धाम में श्री भावेश्वर महादेव मंदिर के रजत जयंती समारोह में भाग लेते हुए कहा कि लोगों को लालच या भय के प्रभाव में आकर अपना धर्म किसी भी हालत में नहीं बदलना चाहिए। संघ प्रमुख ने कहा कि हम एकजुट होना चाहते हैं और एकजुट होना चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन हमें खुद को बचाना होगा क्योंकि आज भी ऐसे ताकतें हैं जो चाहती हैं कि हम बदल जाएं। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक कवरेज से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS